प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का पूरा कानून यहाँ बदलने वाला है क्योंकि भारत सरकार ला रहे हैं नया कानून। तो जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, ये एक सपना ऐसा चीज है जो आपको आए दिन दौड़ा दौड़ा करके भगा भगा करके काम कराता है ताकि आप कुछ पैसा इकट्ठा करके आपका ये जो सपना है ये पूरा कर सको। और ये जो रियल एस्टेट वाले हैं जो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? रियल एस्टेट नहीं बेचते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं, ये लोग ना सपना बेचते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने के वक्त कैसा स्कैम आपके साथ हो सकता है, चलिए जानते हैं। भारत सरकार ने फैसला लिया है 117 साल पुराना रजिस्ट्रेशन एक्ट को पूरी तरीके से बदल देने का। रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ऐसा कानून है जिसको आज से 117 साल पहले बनाया गया था। बाबा आदम जमाने की ये कानून, इसके हिसाब से ही जमीन का रजिस्ट्रेशन आज भी किया जाता है भारत में। क्या आज के जमाने के साथ ये कानून रेलेवेंट है? आपको क्या लगता है? देखिए, हाल ही में एक न्यूज आया, फेक आधार कार्ड दे करके एक आदमी प्रॉपर्टी का फ्रॉड करने लग रहा था। ये देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट खुद ने कह दिया एनआरआई का जो प्रॉपर्टी है, एनआरआई मतलब जो भारत के बाहर रहते हैं, इसके चलते एनआरआई एक इजी टारगेट है कि नॉर्मल बात है, वो आना जाना रेगुलर नहीं कर पाएंगे। वो लोगों का प्रॉपर्टी जो इंडिया में है, एनआरआई का जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है लोगों के साथ। कि भयंकर केस देखिए मल्टीपल सेल के ऊपर। एक कपिल, हस्बैंड का बिजनेस ठप हो चुका था। हस्बैंड का नाम मनीष और वाइफ का नाम अनीता। 2019 में इनके पास द्वारका दिल्ली 3rd फ्लोर में एक रेजिडेंशियल फ्लैट था। अनीता को उस फ्लैट का सोल मालिक बनाया गया। सारे कागज दिखाए गए, सेल डीड, आईडी प्रूफ्स, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ्स, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, एकदम परफेक्ट। अब रजौरी में एक बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे 3 करोड़ रुपए का एक ओवरड्राफ्ट चाहिए। बैंक ने भरोसा किया और 3 करोड़ रुपया दे दिया। लेकिन असली कहानी अब बाकी थी। थोड़े ही महीने बाद कपिल ने बैंक से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। ये लोग अपना ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके थे और अनट्रेसेबल हो गए। बैंक ने तलाशी शुरू की और एक बड़ी सच्चाई सामने आई। वही फ्लैट पहले ही एक दूसरे प्राइवेट लिमिटेड बैंक को गिरवी रखा गया था 2.7 करोड़ लोन के लिए। और तो और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, बैंक को पता चला कि सेल डीड झूठी थी, सब रजिस्टर का सिग्नेचर नकली था, एड्रेस प्रूफ भी फॉर्ज था, प्रॉपर्टी को अलग अलग बैंक को बार बार गिरवी रखा गया। एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल बैंक्स के सामने मॉर्गेज कर दिया गया, हर बार नए झूठे कागज के साथ। अभी देखिए, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाकर अलग अलग बैंक से करोड़ों का लोन उठाया। यहीं पर देखिए, ये बिल्कुल ऐसा चीज आपके साथ भी हो सकता था। आप भी ये स्कैम का एक शिकार बन सकते थे। आपको भी ऐसा प्रॉपर्टी बेचा जा सकता था, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बैंक में मॉर्गेज पड़ा हुआ है, और वही संपत्ति को आपको भी बेचा जा सकता था एक फ्रॉडुलेंट सेल डीड के जरिए। यही बाबा आदम जमाने के रजिस्ट्रेशन एक्ट के चलते बहुत ज्यादा पेपर्स को मेंटेन करके रखना पड़ता था। जमीन रजिस्ट्रेशन का पूरा कानून ही अब बदल चुका है। क्या है ये नया कानून में? अगर 80 साल 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी होता है तो कई बार देखा जाता है आपको ऑफिसर बोल देंगे कि प्रॉपर्टी का पेपर्स नहीं मिल रहा है, ये तो गुम हो गया है। और यही सारे परिस्थितियों को बदलने के लिए भारत सरकार लाना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन बिल 2025, और इसको डिटेल तरीके से ड्राफ्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस के द्वारा। और इसका मेन मकसद क्या है मालूम है? मेन मकसद है ऑनलाइन पेपरलेस सिटीजन सेंट्रिक एक सिस्टम बनाना। यानी कि पेपरलेस कोई भी दस्तावेज ऑफलाइन मोटी मोटी मतलब फाइल बना करके मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जा सकेगा और सिटीजन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जनता को आसानी हो ये करने में, इसको फोकस में रखा जा रहा है। यही रेवोल्यूशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स इसके ऊपर सोच रहे हैं। ये अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है। जब ये कानून लागू हो जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा और हर एक लोगों को इसको मानना ही पड़ेगा। सबसे पहले टाइटल का हिस्ट्री देखें। प्रॉपर्टी का पिछला मालिक कौन है? म्यूटेशन कब हुआ? अगर कोई मर्डर डीड है तो उसको जरा चेक कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, फेक टाइटल डीड बना करके फ्रॉड किया जाता है। इसको रोकने के लिए डिजिटल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन की बात यहां पर किया जा रहा है।
रियल टाइम वेरिफिकेशन को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जिसके चलते एनहेंस हो पाएगा ट्रांसपेरेंसी। किसके नाम पर अभी टाइटल है, कौन उसका पोजीशन पर है, हर एक डेटा आप रियल टाइम एक्सेस कर पाओगे। इनकम्ब्रेंसेस यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन वगैरह चढ़ा हुआ है या फिर नहीं, ये सब भी आप पता लगवा पाओगे, क्योंकि इसको आधार लिंक्ड करने की बात किया जा रहा है। एक व्यक्ति का कितना प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एक वहां पर एक, हर एक चीज इससे क्या होगा आप देख पाओगे। जैसे कि आप देखे होंगे 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी स्कैम गोवा में, ईडी ने हाल ही में ही इसको पकड़ा है। अब ऑनलाइन हर एक डेटा चेक कर पाओगे, टाइटल किसके पास है, रियल टाइम ओनरशिप वेरिफिकेशन यहाँ पर करने की बात किया जा रहा है। इसके चलते अभी कौन पोजीशन पर है, अभी टाइटल किसके नाम पर है, सब कुछ आप एक्सेस कर पाओगे ऑनलाइन ही। इसके ऊपर ही बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, यही दस्तावेज का नकली बना लिया जाता है। मल्टीपल सेल्स को रोकने के लिए यहाँ पर कदम उठाया जा रहा है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल एंड पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में प्रस्ताव रखा गया है। इससे क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड मौजूद रहेगी। बिल्डर्स का फ्रॉड यहाँ पर रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया गया है, जिसके चलते बिल्डर इलीगली प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके चलते बायर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और अकाउंटेबल किया जा सकेगा बड़े बड़े बिल्डर्स को। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाओगे। खास करके एनआरआईज का जो प्रॉपर्टी है, इससे उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल पाएगा। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड पब्लिश करी जाएगी और किया जाएगा हर एक इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक, लार्ज स्केल स्कैम को रोकने के लिए। इससे सबसे आसान चीज क्या हो जाएगी, अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई मॉर्गेज वगैरह चल रहा है, ये भी आप देख पाओगे। कोलैटरल कुछ भी अगर मौजूद है वो भी आप देख पाओगे। अगर कोई कोर्ट केस चला है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी आप देख पाओगे, ये ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से। तो यहीं पर चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के गाइडलाइन से उठ करके आ रहा है, जो हर एक आम नागरिक को पता होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को ऐसा प्रॉपर्टी फ्रॉड से सुरक्षित रख पाए। कोर्ट के जजमेंट्स पर ये सब बात कही गई है और मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस स्पॉटलाइट में आया। जजमेंट पर कोर्ट ने यह कहा कि प्रॉपर्टी को 4 महीने के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। 4 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड माना जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में प्रॉपर्टी का सेल डीड तो एग्जीक्यूट बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन 24 साल बाद जा करके करवाया गया। लीगल टाइम जो बताया गया है 4 महीना, ये एक्सीड कर गया था। ये लिमिट से काफी देर बाद जा करके हुआ था। इतनी देर से रजिस्ट्रेशन होने का मतलब यही था कि ये डीड शायद एक झूठा ट्रांजैक्शन था या फिर किसी फ्रॉड को छुपाने के लिए किया गया था। भारत के कानून के मुताबिक कोई भी सेल डीड 4 महीने के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी होता है। अगर किसी रीजन से डिले होता है तो मैक्सिमम 4 महीने का एक्सटेंशन मिलता है, यानी टोटल 8 महीने का टाइम आपके पास होता है। फिर देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन देर से हो रहा है, इसका रीजन क्या है? जेन्युइन रीजन में हो सकता है बीमारी, कोर्ट का स्टे, ऐसा कुछ। अगर ये रीजन नहीं है तो मतलब आपके पास डाउट करने का हक है कि ये एक फ्रॉड है, आपके साथ धांधली करने की कोशिश किया जा रहा है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रिक्ट जजमेंट दिया। डिले रजिस्ट्रेशन ये गलती नहीं है, ये फ्रॉड है। कोर्ट ने यह भी बोला, बिना सही रजिस्टर्ड पेपर्स के किसी को ओनरशिप नहीं मिलती। घर लेना एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, एक इमोशनल विक्ट्री होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।